हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, एवं वज्र गुणन विधियों, ठीक है, आप वज्र गुणन विधि पढ़ चुके हैं, से आपको हल करना है और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो करना क्या है आपको, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, हमको नहीं, ठीक है, आप हल कीजिए। इसको हम यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हल करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, आप उसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लीजिएगा और जो आपको उपयुक्त लगे। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि नहीं भैया प्रतिस्थापन विधि ही अच्छा है, तो आप लिख देना कि हमको प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगा, इसमें कोई रोक नहीं है। आपको वज्र गुणन विधि अच्छा लगा तो आप लिख लेना कि हमको वज्र गुणन विधि अच्छा लगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वज्र गुणन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। तो जो पहले दिया हुआ है वो लिख देते हैं कि दिया है। हमारा पहला इक्वेशन क्या है कि 8x + 5y, ठीक है। तो 8x + 5y इक्वल टू में 9, इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 नहीं, इसको इक्वेशन 1 नहीं कहेंगे, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, 9 को इस पार ले आएंगे, तो ये मेरा 8x + में 5y, इसको कहेंगे -9 इक्वल टू में 0, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिख देना तथा, ठीक है। जो मेरा दूसरा है जो कि 3x + 2y इक्वल टू में 4, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे नहीं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 4 को इस साइड ले आएंगे, तो 4 को इस साइड ले आएंगे तो ये जाएगा -4, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि वज्र गुणन विधि से हल करना है तो पहले हम a1 लिख लेते हैं। तो a1 कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से। x का गुणांक आपका a1 होता है जो कि 8 हो जाएगा, y का गुणांक आपका b1 होता है जो कि 5, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू c1 हो जाएगा। a2 लिखेंगे तो 3 लिखा जाएगा, b2 लिखेंगे तो 2 लिखा जाएगा, और c2 लिखेंगे तो -4 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमको आप जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो रिजल्ट आपको याद होगा, और हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि कैसे याद रखना है, ठीक है। जब x निकालो तो x का गुणांक छोड़ दो, y निकालो तो y का गुणांक छोड़ दो, ठीक है। एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हम डायरेक्ट रिजल्ट क्या आया था कि x लिखना है, ठीक है। जब भी x लिखना है तो x के गुणांक को छोड़ दो, b1 × c2 -b2 × c1। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं b1 के जगह 5 × c2 के जगह -4 माइनस b2 × c1, ठीक है। ये b2 × c1, ठीक है। तो b2 के जगह 2 b2 × c1 और c1 के जगह -9। उसके बाद जब y लिखना है तो -y लिखना रहता है, तो y के जो गुणांक है ये b1 और b2 इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम, a1 × c2, ठीक है, और माइनस में a2 × c1। तो a1 क्या है मेरा 8 × c2 मेरा -4, और माइनस में a2 मेरा 10 × c1 मेरा -9, ठीक है। उसके बाद 1/a1 × b2, ये a1 × b2 माइनस में a2 × b1। तो a1 मेरा 8 × b2 में 2, और माइनस a2 × b1, तो a2 मेरा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद x में जब गुना करेंगे तो ये 5 × -4, ये 5 चौके -20, और ये माइनस प्लस 9 दूना 18 बराबर में -y, ठीक है। 8 चौके -32 और माइनस प्लस 9 तिया 27, ये 1 में, ये 8 दूना 16 और -5 तिया में 15, ठीक है। ये x में -2, ठीक है, और ये -y में -32 प्लस में 27 करोगे तो आपका 3 2 क्या आ जाएगा, 27 5 32, यानी कि -5 32 है ना आएगा, ठीक है। 8 चौके -32 और ये -27 माइनस प्लस 27, ठीक है। ये आपका 1/16 में से 5 गया 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x में -2 बराबर में y में 5 और बराबर में 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि x -2 को एक बार 1 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। y/5 को 1 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब हम इसको हल करेंगे वज्र गुणन विधि से तो आपका x बराबर -2, ठीक है, और y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा, और जो आपको उपयुक्त लिखे वो लिख दीजिएगा कि हमको ये विधि क्या लगा, अधिक उपयुक्त लगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4।